देश के 4 महानगरों में से एक अहमदाबाद के नौरंगपुरा स्थित भगत की चाली मलिन बस्ती अब दिव्य नगरी बनने की ओर चल पड़ी है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित तथा झुग्गी झोपड़ी में अपने जीवन गुजारने वाले लोगों को अब नई जिंदगी की राह सिखा रहे हैं। नवरंगपुरा सेवा केंद्र की बहनें और संस्था के सदस्यों की पहल रंग लाने लगी है। पिछले 1 महीने में खासकर बच्चों में बदलाव आने लगा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इसे गोद लिया है तथा सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ राजयोग, मेडिटेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रही है। स्लम एरिया पर यदि फिल्म बन जाती है तो यह अवार्ड से नवाजी जाती है, क्योंकि एक ऐसी पहल होती है, एक ऐसी बस्ती की कहानी होती है जिसमें मनुष्य तो हैं लेकिन कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित एवं कई सामाजिक एवं अन्य बुराइयों से ग्रसित होते हैं। इस बस्ती में जहां वयस्क शराब और नशे के शिकार होते हैं, रोजी रोटी की जुगाड़ में दिन भर इधर से उधर प्रयास करते हैं, वहीं देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के हाथों में गंदगी और गुटखों के पाउच सहज ही मिल जाते हैं। इनका पूरा दिन कचरे के ढेर से कागज बिनना और फिर उसी उधेड़ बुन में रात्रि को सो जाना, यही इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ऐसी ही एक स्लम एरिया अहमदाबाद के नवरंगपुरा में भगत की चाली है। यहाँ करीब 90 परिवारों के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी करीब 3000 के आसपास है और यही कुछ स्थिति यहाँ के इस बस्ती की है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवरंगपुरा सेवा केंद्र के बिल्कुल सामने बसी यह बस्ती अब बदलने लगी है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नवरंगपुरा सेवा केंद्र ने इसे बदलने की ठान लिया है और उसकी पहल नन्हे नवनिहालों से शुरू हुआ है। इन परिवारों में वैसे तो कई बुराइयां अपने चरम पर हैं, परंतु सबसे भयावह नशे की लत है, जो शाम ढलते ही उन्हें शराब दूसरी दुनिया में डुबो देती है। ऐसे में इन्हें इससे निकालना मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवरंगपुरा की प्रभारी बीके इशिता और माउंट आबू के बीके ललित का बदलाव और उनका प्रयास अब धीरे धीरे रंग लाने लगा है। और परमात्मा ने जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया है, जिससे हमारा चरित्र उत्थान हो, तो हमें संकल्प आया कि क्यों नहीं इन बच्चों का हम जीवन बनाए, इन बच्चों को हम एक आदर्श बनाए, जिससे यही भारत के भविष्य है, जो आगे चल करके एक अपना उज्जवल जीवन बना करके उज्जवल भारत की ओर प्रस्थान करे। और इसी लक्ष्य को लेकर के हमने बच्चों से ये कार्यक्रम शुरू किया है। इन बच्चों में से बहुत से बच्चे सुपारी और च्युइंगम आदि का उपयोग करते थे। प्रतिदिन 3 से 4 पड़ीकी तक सुपारी खा जाते थे। तो जैसे ही यहाँ आए तो उनको जब सिखाया गया कि भाई ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, तो बच्चों ने खुशी खुशी से वो सब चीज़ें छोड़ दी है। लोगों में उम्मीद जगने लगी है कि अब यह स्लम एरिया दिव्य नगरी का रूप ले लेगी, क्योंकि लोगों का बदलाव इस बस्ती का बदलाव होगा। पिछले 1 महीने से बस्ती के छोटे छोटे बच्चों से यह प्रयास शुरू किया गया है। इनकी परवरिश माँ बाप की तरह संस्था के सदस्य करते हैं और उन्हें अच्छी आदतों, स्कूल का होमवर्क से लेकर कई बातों के लिए प्रेरित करते हैं, जो अब धीरे धीरे उन्हें सहज दिखने लगा है। ये बच्चे गंदगी को छोड़ अब मूल्यों की बात करने लगे हैं। अब ये कलम हाथ में लेकर अपनी तकदीर लिखने के लिए आतुर हैं और यही वजह है कि जब सुबह और शाम होती है तो बस उस दुनिया से दूर सेवा केंद्र की ओर रुख करते हैं और वहाँ शांति में बैठकर प्रार्थना और मनन करते हैं। उस बस्ती के ही मुखिया एवं भगत की चाली की प्रतिष्ठित महिला कहती है कि अब बच्चों में बहुत बदलाव आने लगा है। यही बच्चे अब माता पिता को भी सही रास्ते पर लाएंगे, उन्हें यह भरोसा है। बच्चों के साथ सब जो काम करते हैं, उनके माता पिता को मिल के भी और उनको हम लोग भी समझाते हैं, ये लोग भी आके समझाते हैं, माइक वगैरह से आके सबको अनाउंस करते हैं। और 1 महीने में उन्होंने तो 50% तो बदलाव आ ही गया है। बच्चों को जो पढ़ाई दी थी उसमें भी सुधारा हुआ है और बच्चे लोग जो उल्टे सुलटे घूमते थे वो लाइन पे आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद उनका दिल और मगज इतना खुश हुआ है कि जो उनके अंदर उल्टी सुलटी बातें थी वो सब मिट गई। संस्थान के साथ बीजेपी के मालधारी सेल के सदस्य तथा समाज सेवी हितेंद्र देसाई कहते हैं कि जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आया हूँ, मेरी भी बुराइयाँ मेरे से दूर चली जाने लगी हैं। अब मैं संस्थान के साथ मिलकर इस बस्ती के बदलाव की पहल कर रहा हूँ और यही वजह है कि हितेंद्र देसाई जैसे कई लोग भी इस मुहिम में साथ देने के लिए तैयार हैं।
और बच्चों को इकट्ठा कर उनमें मेडिकल कैंप से लेकर कई तरह की सुविधाएं उन्हें दिलाने के लिए रात दिन के लिए प्रयासरत हैं। भगत के छापड़ों में से जो भी है हमारा झुपड़पट्टी, उसमें दिव्य नगरी का जो एक प्रोजेक्ट रखा है, तो उसमें आज ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से बच्चे आज वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और वो पढ़ाई के हिसाब से आज उनके घर में उनके माता पिता और जो भी उनका जो पाया का जो बोलते हैं, जो नीचे से लेके जो पाए में से जो संस्कार होते हैं वो उनके अंदर एक डेवलप हो रहे हैं। अब यह बस्ती कब बदलेगी, कितना रंग लाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पहल हुई है और जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जिस तरह के लोगों के अंदर एक आशा की किरण जगी है, निश्चित तौर पे आने वाले बेहद सुखद और अच्छे समय की निशानी है। यही नहीं, वहाँ के लोग और बच्चे भी अब उस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं जिस दलदल में उनका बचपन कहीं न कहीं गुम होता जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, परंतु बच्चों के चेहरे पर इसका असर साफ दिखने लगा है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर अन्य लोगों का भी सहयोग मिलने लगा है। अब उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कायाकल्प होगा।